हेलो स्टूडेंट, हम आज हिंदी में विशेषण से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो गुणवाचक विशेषण को पहचानना है जो गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो काला है, लंबा, 50 या युवा। तो गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। ये संख्यावाचक विशेषण है, बाकी शेष शब्द जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कालबोधक विशेषण कौन सा है? तो कालबोधक विशेषण को पहचानना है, गीला है, पतला है, पुराना है या भला है। इसमें कालवाचक है ऑप्शन सी, पुराना। ये काल से संबंधित है, बाकी ये गुणवाचक विशेषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वनामिक विशेषण। हमें सार्वनामिक विशेषण को पहचानना है, किस वाक्य के अंतर्गत आया है। संज्ञा के पहले आता है, संज्ञा के बाद आते हैं, या सर्वनाम के बाद आते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा, वे शब्द जो संज्ञा के पहले आते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसका ऑप्शन हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? तो विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की, या कारक की। तो वे संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। तो ऑप्शन हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है, किस शब्द की विशेषता बताई जाए वह है। जो किस शब्द की विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है, विशेष्य, फिर विशेषण या विधेय। तो उसका उचित ऑप्शन है वह विशेष्य कहलाता है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है और जो विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। और अगला प्रश्न है, नीचे दिए जोड़ों में से जो सही है सही नहीं है उसको छांटिए। तो जो नीचे दिए गए जोड़े हैं वो सही अनुचित है, उसे ऑप्शन देखना है हमें। वर्ष, वार्षिक। वर्ष संज्ञा है, वार्षिक विशेषण है। वन, वन जो है संज्ञा है, और ये वन्य विशेषण है। व्यवसायिक, व्यवसाय संज्ञा है और व्यवसायिक विशेषण है। वंदना संज्ञा है, वंदनी ये इसका अनुचित ऑप्शन है। इसका ऑप्शन हमारा डी सही है। बाकी शेष विकल्प हमारे संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो तुमने अच्छा किया जो आ गए, वह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए। तो अच्छा जो है यहाँ पर विशेषण के रूप में जो प्रयोग हुआ है वह देखना है। तो यहाँ का उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी सही है। स्थान जो है अच्छा है, तो यहाँ स्थान की विशेषता बता रहा है अच्छा, तो यहाँ अच्छा विशेषण है और विशेष्य यहाँ पर स्थान है। अगला प्रश्न है,
पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पशु, पशु जो है जातिवाचक संज्ञा है, इसका विशेषण देखना हम कौन सा है। पार्श्विक है, पशुधु है, पशुपति है या पशुता है। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, पार्श्विक। पशुधु जो है संज्ञा है भाववाचक, पशुता भाववाचक संज्ञा है, पशुपति भी संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का विशेषण को पहचानना है। संस्कृति का विशेषण क्या है? तो सांस्कृतिक है, संस्कृत है या संस्कृत है। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण को पहचानना है। सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष या फुपेरा। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, फुपेरा भाई, फुपेरा बह, फुपेरा भाई। तो हमारा उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में विशेषण है। तो विशेषण को पहचानना है। ऑप्शन दिए गए हैं सुलेख, पुष्पित, बलवान, पौरुष। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, बलवान। बलवान व्यक्ति विशेषण है। शेष अनुचित विकल्प है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण क्या है? लक्ष्मण है, कार्यकर्ता है, कुशल है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कुशल जो है विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। विशेषण को चुनना है। भलाई है, मिठास है, थोड़ा है या स्वयं है। तो यहाँ पर उचित ऑप्शन है हमारा थोड़ा। थोड़ा पानी या थोड़ा जो है यहाँ विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होते हैं। तो परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होते हैं, इसमें परिश्रमी कैसा शब्द है? परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, परिश्रमी जो है एक गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, यह लड़का गवैया है, इस वाक्य में यह कैसा विशेषण है? तो यह विशेषण किस प्रकार का है ये पहचानना है। निश्चितवाचक है, अनिश्चितवाचक, संख्यावाचक है, सार्वनामिक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पर उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन सी। वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आ जाए। लड़का यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है और ये सर्वनाम है। तो सर्वनाम जब जातिवाचक संज्ञा से या किसी भी संज्ञा से पहले आ जाए तो वह सार्वनामिक विशेषण का के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, चार गायें खेत में चर रही हैं। चार गायें खेत में चर रही हैं, इसमें चार कैसा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, निश्चित परिमाणवाचक है या अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो चार यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक है, ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, मुझे थोड़ा घी चाहिए। मुझे थोड़ा घी चाहिए, इनमें थोड़ा कैसा विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। थोड़ा घी जो नापने तोलने की वस्तु होती हैं वो परिमाण के अंतर्गत आती हैं, और थोड़ा इसमें कोई संख्या निश्चित नहीं हो रही है कि कितना क्या किलो, तो वो जो है यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न है, आवश्यक शब्द निम्न अंकित में क्या है? आवश्यक
संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर विशेषण है। यहाँ उचित ऑप्शन हमारा विशेषण। जैसे आवश्यक वस्तु, तो आवश्यक जो है विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, यह लड़का भला बड़ा भोला है। यह लड़का बड़ा भोला है, इसमें बड़ा शब्द क्या है? तो फिर विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो यह लड़का बड़ा भला है, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े के बारे में पूछा है। तो बड़ा जो है यहाँ पर प्रविशेषण है, भोला यहाँ पर विशेषण है, लड़का यहाँ पर संज्ञा है। जब संज्ञा की कोई विशेषता बताए तो वो विशेषण कहलाता है, और जब कोई विशेषण की विशेषता बताए तो वो प्रविशेषण कहलाता है। तो भोले की यहाँ पर विशेषता बता रहा है कि भोला है जो भी बड़ा है, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए है, प्रविशेषण। निम्नलिखित में कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है? तो परिमाणवाचक विशेषण को पहचानना है। अच्छा है, आकर्षक है, कुछ है या धनी है। तो उसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा, परिमाणवाचक को पहचानना है तो कुछ, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषणों को पहचानना है। बहुत है, भारतीय है, पाँच है या कोई नहीं। तो उसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, भारतीय जो है एक गुणवाचक विशेषण है। बहुत परिमाणवाचक है, पाँच संख्यावाचक है। यह दृश्य अति सुंदर है, इसमें अति क्या शब्द है? संज्ञा है, फिर विशेषण है, विशेषण है या क्रिया है। तो यहाँ पर उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फिर विशेषण है। सुंदर यहाँ पर विशेषण है, अति विशेषण की जो विशेषता बताए वह फिर विशेषण कहलाता है। दृश्य यहाँ पर संज्ञा है, यह यहाँ पर सर्वनाम है, तो यह यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न है हमारा, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस होगा, अलस होगा, अलसीपन होगा या आलसी होगा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी है। आलस्य शब्द का विशेषण आलसी होगा, जैसे आलसी व्यक्ति। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण को पहचानना है। नम्रता, मिठास, सच्चा या शीतलता। तो यहाँ पर उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सच्चा व्यक्ति, सच्चा आदमी या विशेषण है। नम्रता जो है संज्ञा है, भाववाचक। मिठास भी भाववाचक संज्ञा, शीतलता भी भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण को पहचानना है। बलवान है, थोड़ा है, पाँच है या आप है। तो यहाँ पर उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, बलवान यहाँ पर गुणवाचक विशेषण के रूप में आया है। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है? इसमें विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, उसमें एक गोपनीय रहस्य है। तो गोपनीय रहस्य एक ही बात है, या अनुचित शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये गलत है। आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा? तो आप जैसा अच्छा सज्जन, तो अच्छा यहाँ पर अनुचित प्रयोग हुआ, सज्जन ही जो है अच्छा होता है। कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, तो यहाँ पर ठंडा का गलत प्रयोग हुआ, बर्फ तो खुद ही ठंडा होता है। ऑप्शन डी, वह ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है, तो यहाँ पर सही प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी इसका उचित ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, अच्छा विद्यार्थी। अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा यहाँ पर विशेष्य है।
जब किसी संज्ञा से पहले विशेषण आए तो वह संज्ञा विशेष्य कहलाती है। अगला प्रश्न है, फिर विशेषण बताते हैं विशेषण का भेद, विशेषणों का भाव, विशेषणों की विशेषता, विशेषणों के गुण। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा, जो विशेषण की भी विशेषता बताए वह फिर विशेषण कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? संज्ञा और विशेषण का जोड़ा कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए विष विषैला सही है, पिता पैतृक सही है, उन्नति भाववाची संज्ञा है और उन्नत विशेषण है, ये भी सही है। प्रांत प्रांतिक ये गलत है, प्रांत यहाँ पर प्रांतीय हो जाता, तो यहाँ पर डी हमारा अनुचित ऑप्शन है। शेष संज्ञा सर्वनाम के सही जोड़े हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या 6। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तुओं की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है? जो वस्तुओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? इसका उचित ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। वस्तुओं की जो विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए। विधेय विशेषण, प्रविशेषण, फिर विशेषण, क्रिया विशेषण या विशेष्य। तो वह शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताएं वह प्रविशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कोई आदमी उसे मार रहा था। कोई आदमी उसे मार रहा था, इस वाक्य में विशेषण छांटिए। तो उसे, रहा, मार या इनमें से कोई नहीं? तो उसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, मार रहा था, उसे मार रहा था। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संस्कृति का विशेषण कौन सा है? सांस्कृतिक है, संस्कृत है या संस्कृत है या संस्कृत है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, संस्कृत संस्कृति का विशेषण रूप है।